हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर था माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 डिग्री बताई थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझाया था। और आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल। फिर एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो कि होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से अच्छे से समझना, क्योंकि आज मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इस टॉपिक में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, समझ लेते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपके जो सिलेबस है उसके अंदर आपको एक ही इलास्टिसिटी पढ़ना है, और वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है परसेंटेज मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है ज्योमेट्रिक मेथड, या इसे पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड। और चौथा जो है वो है आर्क मेथड। यानी कि इन चारों मेथड से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, इन चारों मेथड से। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके सिलेबस में क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ना ही ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ना है, ना ही आउटले, ना ही आर्क मेथड। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, और वो है परसेंटेज मेथड। तो आपको यही बताऊंगा कि परसेंटेज मेथड में किस तरीके से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहली हेडिंग डाल लो फटाफट। ये बस आपकी नॉलेज के लिए लिखवाया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो तो पहली हेडिंग डालते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड। सो परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ईडी इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, परसेंटेज मेथड हम क्यों लगाते हैं, ताकि देखो दो चीजें हैं, एक तो है प्राइस, एक है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस का यूनिट आता है रुपीस पर यूनिट, और इसका आता है क्लास यूनिट्स, भाई 5 यूनिट्स, 5 6 यूनिट ऐसा आता है। दोनों के यूनिट अलग अलग है। जब दोनों के यूनिट अलग अलग होते हैं तो आप दोनों को कंपेयर तभी कर सकते हो जब दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। लाइक क्लास में मान लो कि एक बच्चे के 100 में से 80 आए हैं, ठीक है। अच्छा आप वो छोड़ो, आप ये देखो किसी के वेट को किसी के हाइट से कंपेयर कर सकते हो, किसी के वेट को किसी के हाइट से आप कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते। वेट को वेट से, यानी यूनिट सेम होगा केजी केजी में, तो ही आप कंपेयर कर सकते हो, केजी को लीटर में कंपेयर नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्राइस को क्वांटिटी से आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब दोनों का क्या निकालोगे, परसेंट। इसीलिए क्लास यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज मैथड। तो परसेंटेज मैथड से ध्यान से अच्छे समझना क्लास, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ईडी है, इसका फॉर्मूला क्या है क्लास। इसके जब भी आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे ना, तो शुरू में एक माइनस का साइन लगेगा, ध्यान रखना। जब भी आप ईडी का फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे शुरू में एक माइनस का साइन लगेगा। तो ये माइनस का साइन क्या है, इट शोज एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। देखो कई सारे टीचर फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाते तो उनका आंसर माइनस में आता है। हालांकि अगर आपसे एक नंबर में एमसीक्यू का पेपर है, आपको पता है टर्म 1 पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू में अगर आपसे पूछे कि द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो रेंज कितने है क्लास, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, ध्यान रखना। तो अगर 0 टू इन्फिनिटी रेंज है तो ईडी -1 तो फिर आ नहीं सकता, बिकॉज -1 तो 0 से भी पीछे होता है। आपको क्या लिखवाया था पिछली क्लास में, शुरू होता है 0 एंड होता है इन्फिनिटी, तो ईडी तो इसी के अंदर आना है ना। तो -1 नहीं है बेटा, ये -1 नहीं है, तो ये 1 ही, लेकिन ये माइनस क्या शो करता है, इट शोज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो जो टीचर फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाते उनका आंसर माइनस में आएगा, -1, और मैं फॉर्मूले में माइनस लगा रहा हूं तो मेरा आंसर +1 आएगा। दोनों ही तरीका ठीक है, कुछ ऑथर्स ऐसा यूज करते हैं, कुछ ऑथर्स वैसे। तो दोनों तरीकों से क्लास आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो ईडी। ठीक है, तो ईडी इज इक्वल टू क्या है क्लास, जरा फॉर्मूला बताओ। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड में जो चेंज आया, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, परसेंटेज, जो डिमांड में परसेंटेज चेंज आया अपॉन जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आया, उसको डिवाइड दोगे तो आपका ईडी निकल कर आ जाएगा। लाइक अगर मैं बोलूं कि प्राइस 25% से बढ़ गया तो डिमांड 50% से घट गया, ठीक है, और फॉर्मूले में माइनस का साइन तो लगा ही हुआ है। सर आपने घटे हुए को माइनस में क्यों लिया? क्योंकि बेटा घट रहा है तो चेंज माइनस में ही तो आएगा, अगर कोई चीज घट रही है तो चेंज माइनस में आएगा, बढ़ रहा है चेंज प्लस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 25 कम 25, 25 तो ये ईडी कितना आ गया? 2 आ गया, और 2 का मतलब क्या होता है? मोर देन यूनिटरी या रिलेटिवली इलास्टिक। अब ये मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता रखा है, किसी ने नहीं देखा है तो पहले वीडियो देखो फिर दूसरी वीडियो। पहली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझा रखा है कि रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है, सब समझा रखा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर ये फॉर्मूला कब लगेगा? देखो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपको दोनों टर्म्स परसेंटेज में दी होगी, डिमांड भी परसेंटेज में दिया होगा, प्राइस भी परसेंटेज में दिया होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर आपको ये दोनों टर्म परसेंटेज में नहीं दिया गया है तो आप जो फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान समझना, सेम यही है, कंटिन्यू करोगे। अगर तुमको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दिया गया है तो तुम क्या करोगे? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो होगा P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है ना, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला है, और ये जो नीचे फॉर्मूला है ना क्लास, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दिया होगा तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100 लगा दोगे, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं दिया होगा तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 लगा दोगे। अब इस सिचुएशन के अंदर, जो P1 है उसे बोलते हैं इनिशियल प्राइस, जो P1 है वो इनिशियल प्राइस है, यानी स्टार्टिंग का प्राइस है, और जो P2 है इसे बोलते हैं न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कह लो या आप इसे कह सकते हो प्राइस आफ्टर चेंज, प्राइस आफ्टर चेंज, तो चेंज होने के बाद जो प्राइस है वो है। तो P1 इनिशियल प्राइस, P2 न्यू प्राइस, और क्लास Q1 जो है वो है इनिशियल क्वांटिटी। Q1 क्या है क्लास? इनिशियल क्वांटिटी, और Q2 जो है वो है न्यू क्वांटिटी। Q2 जो है वो है न्यू क्वांटिटी या क्वांटिटी आफ्टर चेंज, क्वांटिटी आफ्टर चेंज। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो ईडी का फॉर्मूला क्या है क्लास? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो ये आप समझ गए ना, P1 पहला वाला है। अच्छा कुछ टीचर क्या करते हैं, P को पहला वाला मान लेते हैं, P1 को बाद वाला मान लेते हैं, तो वो भी एक ही बात है यार, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्या किसको सिंबल दे रहे हो उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन तरीका वो सेम रहेगा। तो अब सुनो मेरी बात, ये 100 100 हो गया कैंसिल, तो ईडी इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन Q2 माइनस Q1 को बोलते हैं डेल्टा Q अपॉन Q1, P2 माइनस P1 को बोलेंगे डेल्टा P अपॉन P1। क्लियर है यहाँ तक? 100 100 कैंसिल हो गया। तो आप इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ईडी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1, ये हो गया ईडी का फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाओ क्लास? जब दोनों चीज़ें मतलब कि अगर दोनों चीज़ें परसेंटेज में दी गई हैं तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर दोनों चीज़ें परसेंटेज में नहीं दी गई है तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर दोनों चीज़ें परसेंटेज में तो वो, और दोनों परसेंटेज में नहीं दे रखी तो ये वाला लगाओगे फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों सेम ही है, अलग कुछ नहीं है, दोनों ही ईडी निकालने का फॉर्मूला है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, बच्चे पूछ ऐसा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा? वही Q2 माइनस Q1 चेंज इन क्वांटिटी बोलते हैं, और डेल्टा P बोलते हैं चेंज इन प्राइस, P2 माइनस P1। तो डेल्टा P यानी चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1, और डेल्टा Q यानी चेंज इन क्वांटिटी Q2 माइनस Q1। ये पूरा का पूरा मैंने ना फॉर्मूले को डेराइव करके समझाया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। क्लास 11th का पूरा अकाउंट सीखो यहाँ पे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन हो रही है कंप्लीट सिलेबस की, और ये चैनल भी मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया ताकि 11th का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, ताकि 12th में जब बच्चा जाए तो उसे कोई समस्या ना हो, उसे 12th का बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, 12th के लिए हमारा दूसरा चैनल है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास हमारा दूसरा चैनल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, वो 12th के लिए चैनल है।
ये पूरा समझ आ गया आपको अच्छे से, फॉर्मूला लग गया, सब कुछ हो गया। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्लास, और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट लिख लो, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, चलो लिखो नोट। इग्नोर नेगेटिव साइन, इग्नोर नेगेटिव साइन used in the formula, used in the formula if ED is given with a negative sign। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुमको ईडी खुद ही माइनस में दे रखा है, लाइक ईडी दिया हुआ है -1, ईडी दिया हुआ है -2, ईडी -3, ऐसा कुछ किसी क्वेश्चन में दिया गया है, तो तुम फॉर्मूले में जो ये माइनस लगाते हैं ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, फॉर्मूले माइनस का क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, ये चीज़ है। और दूसरी बात, एक चीज़ और लिख लेना, आप काम आएगा, रेंज ऑफ ईडी जो है वो 0 to इन्फिनिटी है। तो ईडी का रेंज जो है, ऑप्शन आएगा 1 to इन्फिनिटी, -1 to +1, -1 to इन्फिनिटी, +1 to इन्फिनिटी और 0 to इन्फिनिटी। तो सही ऑप्शन क्या है? 0 to इन्फिनिटी, यानी कि 0 परफेक्टली इनलास्टिक और इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। या फिर बोलेगा कि अगर ईडी 1.5 है तो क्या होगा, है ना? ईडी अगर 1.5 है तो आप मुझे बताओ, तो ये क्या है? ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक है, 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको नंबर दिया है -1, -3, -1.5, -2, -5, और क्वेश्चन बोलेगा इसको इलास्टिसिटी के मतलब कि इंक्रीजिंग इलास्टिसिटी में अरेंज करो, तो जिसकी सबसे कम इलास्टिसिटी है वो पहले आएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी है वो बाद में आएगा। तो बड़ा इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप माइनस को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर ईडी -1 है तो माइनस का मतलब क्या है कि जितना प्राइस, माइनस से कुछ नहीं है, 1 का मतलब क्या है 100%, प्राइस जितना बढ़ेगा डिमांड उतना ही घटेगा, और माइनस का 1 क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप, लाइक प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, इसलिए माइनस लगाया जाता है कि प्राइस अप डिमांड डाउन, इसलिए माइनस लगाया जाता है। तो आप इसे ऐसे अरेंज करोगे, -1, -1.5, -2, -3, मतलब माइनस को इग्नोर कर देना, 1 2 3 4 5 में ऐसे अरेंज कर देना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया कि जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ता चला जा रहा है, ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। नेगेटिव के पीछे मत जाना, कहीं सोचो सर -5 सबसे छोटा है तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव सिर्फ ये शो करता है कि प्राइस में और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप, और कुछ नहीं। चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ और आप उस क्वेश्चन को करके दिखाओगे मुझे फटाफट, ठीक है? क्वेश्चन 1, फिर मैं आपको अभी काफ़ी सारे और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और एमसीक्यू वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी, और कोई क्वेश्चन ना बने तो पूछ लेना। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम रुपीज 10 to 12 per unit, then its quantity demand falls from 80 to 64 यूनिट्स। चलो, पहले लिखो कि गिवन क्या क्या है, P1 कितना है, P2 कितना है, Q1 कितना है, Q2, ये सब लिखो। करो, कोशिश करो, जो जो गिवन है फटाफट वो सारी चीज़ लिखो जो जो आपको दे रखी है। अब सुनो जरा, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम रुपीज 10 to 12। तो P1 कितना है? 10, P2 कितना है? 12, Q1 कितना है बेटा? 80, और Q2 कितना है? 64, ठीक है? डन। चेंज इन P है P2 माइनस P1, 12 में से 10 गया 2। चेंज इन Q है Q2 माइनस Q1, आपको ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा ये क्या है? Q2 माइनस Q1 ना, तो Q2 तो 80 है, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है तो आपको कुछ सजाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है? फिर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, डिटेल में कॉपी में लिख लेना। तो तुमने P1 P2 आपको दे रखा है, Q1 Q2 दे रखा है, डेल्टा P निकाला, डेल्टा Q निकाला, खत्म क्वेश्चन, फॉर्मूला पुट कर दो। तो ईडी का फॉर्मूला क्या है? दोनों ही फिगर आपको परसेंटेज में नहीं दी गई है, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q कितना है? -16, डेल्टा P 2, P1 कितना है? 10, और Q1 कितना? 80। नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 16 × 16, 16 × 5 80, तो ये 10
अपॉन 10 कट के आ गया 1। और जब भी 1 होता है, जब भी 1 होता है तो ईडी क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक। 1 का मतलब ईडी क्या है बेटा? यूनिटरी इलास्टिक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं इस टॉपिक में। मैंने आपको वो क्वेश्चन सब रख रखे हैं जिनसे मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1, 2, 1.5, 2.5, 0, तो आपको बताना है। ओके अच्छा हाँ, एक चीज से क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। प्राइस 10 है, डिमांड प्राइस 10 है और डिमांड 20 से बढ़कर 25 हो गया। देखो जिस भी क्वेश्चन में प्राइस सेम है तो उसका इन्फिनिटी आएगा, ध्यान रखना। जिस भी क्वेश्चन में प्राइस सेम है और डिमांड चेंज हो रहा है वो इन्फिनिटी, और जिस भी क्वेश्चन में प्राइस चेंज हो रहा है और डिमांड कांस्टेंट है तो भैया वो जीरो है। तो इसको बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ये बात आप ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन में प्राइस चेंज हो रहा है और डिमांड सेम है जीरो, जिस क्वेश्चन में प्राइस सेम है और डिमांड वो इन्फिनिटी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं तो मैं उस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ। अच्छा आपको पता कैसे चला कौन सा फॉर्मूला लगाना? अगर दोनों ही इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में दिया गया है तो परसेंटेज वाला लगा देना, अदरवाइज आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। डेल्टा पी यानी चेंज इन पी, डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्यू, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? ड्यू टू 10% फॉल इन प्राइस, तो मैं लिखता हूं प्राइस फॉल्स बाय 10%, डिमांड जो है वो 400 से बढ़कर 450 हो गया। आपको ईडी निकालना है, तो आपको एक इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दिया गया है, दूसरा प्राइस में, तो आप परसेंटेज वाला ही लगाओगे, ध्यान समझना, परसेंटेज वाला ही लगाओगे। कैसे? सुनो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड सर नहीं पता है, आपने तो बोला था कि दोनों चीजें परसेंटेज में दी होगी तो ही हम परसेंटेज लगाएंगे। तो सर आपको परसेंटेज तो हमें प्राइस का पता है, प्राइस फॉल है तो नीचे मैं -10 लिखूंगा। सर आपने -10 क्यों लिखा? बिकॉज फॉल हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा होता +10, घट रहा है -10। ओके, और लिखा है कि मतलब कि परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दिया गया है, तो परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो Q2 450 माइनस Q1 कितना है? 400 अपॉन Q1 कितना है बेटा? 400 इंटू 100। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, ये लग गया फॉर्मूला। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना दिया होता तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। कई बार आपको मान लो इस क्वेश्चन में खाली आपको ये पूछे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही निकालो, आपकी प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, तो वो -10 दिया हुआ है। परसेंटेज इन क्वांटिटी निकालो तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। परसेंटेज इन प्राइस P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। 450 में 400 गया तो कितना आएगा? ईडी इज इक्वल टू, नेगेटिव है, 50 इंटू 100, नीचे 400, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, नीचे 10 है, माइनस माइनस को कर दो, कैंसिल, हटा दो, ठीक है। तो ईडी इज इक्वल टू 50 अपॉन 4, तो 50 का आधा कितना होता है बेटा? 25, 25 का आधा 12.5, नीचे 10 है तो पॉइंट खिसक के और आ जाएगा इधर, तो ईडी इज इक्वल टू 1.25, आ गया आंसर। और 1.25 का मतलब क्या होता है? ईडी 1 से बड़ा है तो रिलेटिवली इलास्टिक, 1 से बड़ा है मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, ईडी रिलेटिवली इलास्टिक है। ओके, तो देखो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे रख के आपने फॉर्मूला कंप्यूट करना है, खत्म बात। तो अगर आपको दोनों नंबर में दिया है तो दोनों वाला लगा देना, और कोई भी एक नंबर में दिया एक परसेंटेज में तो परसेंटेज वाला ही लगाना, क्योंकि आप परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान है। तो ये नंबर दिया गया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया है, मतलब कि नंबर दिया है, क्वांटिटी में कितना चेंज है ना, तो चेंज है 50 अपॉन Q1 400 इंटू 100, तो यही आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वही लिखा है मैंने ऊपर, और प्राइस दिया है, मैंने सॉल्व कर दिया, आगे आंसर हमेशा प्लस में आएगा ईडी का, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी रेंज है उसकी, 0 आ सकती है कम से कम, इन्फिनिटी आ सकती है। अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस को इग्नोर कर देना, क्योंकि माइनस में उन बच्चों का आएगा जिन्होंने फॉर्मूले में यहाँ माइनस नहीं लगाया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया, और ऐसे और क्वेश्चन आओ बनाते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंज्यूमर बाय सर्टन क्वांटिटी, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, लेकिन हाँ 10 रुपए में वो कुछ क्वांटिटी खरीद रहा है, वी डोंट नो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। जब प्राइस घटकर 8 हो जाएगा, जब प्राइस घट के 8 हो जाएगा तो वो 40% ज़्यादा डिमांड करेगा, मतलब सस्ता अगर हो गया ना तो वो 40% ज़्यादा डिमांड करेगा। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सुनो, तो इसमें भी एक इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में दी गई है, तो ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, ऊपर क्या लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो ईडी इज इक्वल टू नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन
Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज इन क्वांटिटी तो 40 दे रखा है ऊपर, तो ऊपर तो 40 आ जाएगा और नीचे P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। देखो इससे पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको निकालना था, इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो कट गया, 8 में से 10 गया तो -2 इंटू 10 -20, तो इट इज इक्वल टू माइनस, ये आएगा 40, नीचे है -20, माइनस कट गया तो 2 का मतलब क्या है, ईडी मोर देन 1। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ पूछ सकता है आपको और डिग्री आपको पता होना चाहिए। तो ईडी अगर 1 से बड़ा है तो ईडी क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है। तो वीडियो को लाइक कर दो क्लास, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, अच्छे से मेरा पढ़ा समझ आ रहा है, सपोर्ट करो, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो। इतने आसान बना दूंगा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, पट्टे में से बट्टे नंबर आएंगे, भरोसा करना पड़ेगा आपको मेरी बात का, ठीक है। अगर मैं आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, समझ रहे हो बात को, आप सपोर्ट दिखाओ प्लीज़। नेक्स्ट, यहाँ पे ईडी तुमको ऑलरेडी गिवन है -2, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कभी भी अगर ईडी माइनस में दिया गया हो तो फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाओगे आप, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर तुमको ईडी माइनस में दे रखा है तो तुम फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ईडी तो -2 दिया हुआ है, द कंज्यूमर बाय सर्टन क्वांटिटी एट अ प्राइस 8, हमें नहीं पता वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, हमें नहीं पता। व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस गिरता है तो वो 50% क्वांटिटी ज़्यादा खरीदता है, मतलब 8 रुपये में वो कुछ खरीदता था और जब प्राइस गिर गया, सस्ता हो गया, तो वो 50% ज़्यादा खरीदता है। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, आपको न्यू प्राइस निकालना है। न्यू प्राइस मतलब क्या होता है बेटा, P2 आपको निकालना है, न्यू प्राइस निकालना है, यानी कि P2 निकालना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, P2 हम निकाल के दिखा देंगे आपको, कोई समस्या नहीं है। तो ईडी कितना दिया हुआ बेटा आपको, ईडी की जगह रखो -2, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड 50 है, प्राइस नहीं पता तो P2 नहीं पता मुझे, P1 8 है अपॉन 8 है इंटू 100 है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो क्लासेस को, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25। अब कैसे भी देखो इसको सॉल्व करना है, तुम्हारी मर्जी, बस इस 8 को इस 8 से मत काट बैठना, कई बच्चे गलती कर बैठते हैं, इस 8 को इस 8 से नहीं काटना कभी, ठीक है। तो ये -1 है और ये आ गया ऊपर कितना, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन P2, ये आएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया P2 -8 अपॉन 2, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, मैं यहाँ पेन चेंज कर देता हूँ, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये ऊपर जाएगा तो आएगा 2 अपॉन P2 -8, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लोगे आप, -1 है, P2 -8 इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा, तो -1 को आप इधर भेज दोगे तो P2 -8 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, 8 उधर भेजोगे 8 प्लस का हो जाएगा तो P2 आ जाएगा 6। तो नया प्राइस जो है 6, यानी कि प्राइस जो है 8 से घट के 6 हुआ तो वो 50% ज़्यादा खरीदता। अब आपकी मर्जी, आप कैसे काटते हो, मैथ्स का ये इक्वेशन आपको बस सॉल्व करना था, आप इसको कैसे करते हो आपकी मर्जी है, जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं -P2 +8, फिर P2 को उधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तब भी 6 ही आना है, आना तो चाहिए। समझे बात को कैसे करना होता है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। टफ से टफ क्वेश्चंस मैंने रख रखे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जल्दी से चेक करो क्लास, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला चेक करो। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। फाइंड आउट ये नहीं है, ये लाइन नहीं लिखी गई है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमारे सिलेबस से बाहर हो चुकी है, तो ये मिस प्रिंट समझ लो, ये नहीं लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर मैं 5 पेन खरीदूं, एक पेन 500 रुपये का, तो मेरा खर्चा कितना होगा। अगर मैं 5 पेन, अच्छा 5 पेन छोड़ दो, 5 बुक ले लो, 5 बुक, एक बुक 500 की है या एक नोटबुक 500 का है, तो आपने क्या देखा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो तुम्हें अगर किसी क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया हो तो तुम क्या करोगे, प्राइस निकालना हो तो क्वांटिटी डिवाइड में, क्वांटिटी निकालना हो तो प्राइस डिवाइड में, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड दोगे क्वांटिटी आएगा, और टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो प्राइस आएगा। कैसे, अभी इस क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, मेजर बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। श्याम ने खर्च किए 500, खर्च किया 500, डिमांड नहीं है, खर्च किया है।
बॉट 25 यूनिट्स, कितनी क्वांटिटी खरीदी? 25। एक बात सब लोग मुझे बताओ, 25 पेन खरीदा 500 में, तो एक पेन कितने का है? बोलो। 500 रुपये में 25 पेन खरीदा तो एक पेन हो गया 20 रुपये का। यही आपने समझना है। कई बच्चे 500 को क्वांटिटी ले लेते हैं या 500 को प्राइस ले लेते हैं। बेटा 500 रुपये प्राइस नहीं है, 500 रुपये खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है। आपका खर्चा 500 रुपये है और आपने खरीदा 25 यूनिट, तो आपने एक यूनिट 20 का खरीदा। व्हेन प्राइस चेंज ही स्पेंड 600 रुपये। अब वो 600 रुपये खर्च कर रहा है, बॉट 20 यूनिट। तो बताओ, अगर वो 600 रुपये खर्च करके 20 यूनिट खरीद रहा है, तो एक रुपये का मतलब कि एक यूनिट का प्राइस कितना है? 30 रुपये। तो मतलब अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में प्राइस ना दिया हो या क्वांटिटी ना दिया गया हो, उसके बदले एक्सपेंडिचर दिया गया हो, तो भी तुम उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? 20 में से 25 गया -5, डेल्टा पी 30 में से 20 गया 10। तो फॉर्मूला क्या है क्लास? ईडी का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 कितना है? 20 अपॉन Q1 कितना है? 25। और फॉर्मूले में तो माइनस का साइन है ही, तो माइनस माइनस कट गया, ये कट गया आपका, तो 5 दूनी 10, 10 अपॉन 25। तो 10 अपॉन 25 आप देख लो कितना आएगा? 0.4। 0.4 क्या है? ईडी लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मोर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, लेस देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक। क्लास आई होप वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हमें कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्कूल में भी इतना ही पढ़ते हैं, और इसी को मैं तोड़ तोड़ के 4 वीडियोस बना दूं, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा मैंने एक ही वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म कर दिया। आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा खत्म है। अब आप सपोर्ट करोगे देखो, तो ही हमारा चैनल अच्छे से चल पाएगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा चैनल नहीं चल पाएगा। ठीक है। और शायद मैं ऐसी वीडियोज़ और आपके लिए ना लेके आ पाऊँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन बना के देखो, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द डिमांड फॉर अ गुड इज डबल। बेटा डबल का मतलब क्या है कि अगर मैं क्वांटिटी डिमांड को x मानूं तो वो 2x हो जाएगा बाद में। ठीक है, डबल हो गया। सर हम क्या 1 और 2 मान सकते हैं? यस। क्या हम 100-200 मान सकते हैं? यस। क्या हम 50-100 मान सकते हैं? यस। क्या हम 1,00,000-2 लाख मान सकते हैं? यस। मर्जी तुम्हारी है, आंसर सेम आएगा, यकीन नहीं करके देख लेना आप। ठीक है। 25% फॉल इन प्राइस फॉल्स बाई 25%। तो आप क्या निकालना है? ईडी निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो ईडी का लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला? विद नेगेटिव साइन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। परसेंटेज इन प्राइस -25। सर माइनस क्यों लिया? बेटा फॉल हो रहा है, शुरू से बोल रहा हूँ, फॉल होगा तो माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो नीचे 25 है, 2x में से x गया तो x अपॉन x इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 25 कम 25, 25 चौके 100। तो ईडी कितना आ गया बेटा? ईडी इज इक्वल टू 4, मोर देन 1 है तो रिलेटिवली इलास्टिक। बताओ कैसा लगा आपको? तो इसके साथ हम लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करना, अपने सारे क्लासमेट्स में शेयर करना। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि क्लास 11th का पूरा सिलेबस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।